नहीं सर, सामान मिसिंग लग रहा था उसमें। कैसे मिसिंग लग रहा था? पार्सल पैक में से कैसे मिसिंग लगेगा? क्या नाम है आपका? सर फहीम नाम है आपका? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। पहले आप यह छोटी सी क्लिप देख लीजिए। क्या उसको खोला क्यों आपने? अरे सर हम चेक करके देते हैं, ऐसे नहीं देते। ऐसे किस आप चेक करके देते हो? बिल्कुल कस्टमर को चेक करके देते हैं। कस्टमर को चेक करके आप क्यों दोगे यार? देखा दोस्तों, किस तरह से अमेजॉन का यह कुरियर वाले हैं जो कि अमेजॉन के प्राइम बैच के साथ कस्टमर तक पार्सल डिलीवर्ड कराने के लिए लेके जा रहे हैं, और बीच में ही उस पार्सल को ये लोग खोलकर चेक कर रहे हैं या खोलकर अदला बदली कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में सर देखिए, हमारी बात सुनो, कस्टमर को चेक करा के देते हैं आइटम सर। अरे चेक करा के किसने बोला आपको चेक कराने? यहाँ पे कस्टमर के सामने खोलना चाहिए, यहाँ पे खोलना चाहिए। कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर वहां पर लिख देता है कि मुझे दूसरा प्रोडक्ट मिला है जो है सेलर की तरफ से या इस कंपनी की तरफ से, कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और जब सेलर को कई बार रिटर्न वापस आता है तो उनका भी प्रोडक्ट चेंज हो गया होता है। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा, ऐसा क्यों होता है, कहां से दिक्कत आती है। तो पहले इस क्लिप को आप देखिए, किस तरह से इन भाई साहब ने इनको पकड़ा है और ये पूरे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं। सर उसको चेक करा के देंगे। अरे तो यहाँ पे करवाओगे कि उसके घर पे करवाओगे? कहाँ पे करवाओगे बताओ? और कौन है? क्या करो यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये सील पैक है, क्यों खुला है भाई ये? अरे सर, ये इसको चेक करा के देना, इसमें सामान मिसिंग लग रहा था सर। वो कैसे मिसिंग लग रहा था? आपको कैसे पता लगा कि मिसिंग है सामान? इस पे लिखा हुआ सर, ये इसमें 2 आइटम लिखे हुए हैं। नहीं तो उसमें 2 आइटम लगे तो आपको कैसे पता कि मिसिंग है उसमें? तो चेक करा के देंगे, देखिए सर। अरे चेक करा के देंगे, मैं बोल रहा हूँ उसके घर के सामने चेक कराओगे कि यहाँ पे चेक कराओ? तो देख रहे हैं किस तरह से कस्टमर के साथ ये जो प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं वही लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेलर के साथ भी इन्हीं लोगों के कारण फ्रॉड हो रहा है। ऐसा मेरे साथ खुद भी कई बार हो चुका है कि मेरा प्रोडक्ट जब भी जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर वहां पर जब रिटर्न करता है तो वहां पर रिटर्न का रीजन देता है कि मुझे कुछ और मिला। जैसे कि मैं कई बार पैंट जब सेल करता हूं, मेरे पैंट जाते हैं तो मुझे जब रिटर्न होते हैं तो मुझे टी शर्ट मिलते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने तो भेजा पैंट, कस्टमर ने रिटर्न किया, मुझे आया टी शर्ट, तो ऐसा कैसे हो गया? कस्टमर अगर रिटर्न किया होगा तो सही ही रिटर्न किया होगा, या कस्टमर ने फ्रॉड किया अगर रिटर्न करते टाइम, तो क्या कुरियर बॉय जाने के बाद वहां पर चेक नहीं किया? तो ये ऐसे सवाल आप सबके भी मन में, अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं या अमेजॉन सेलर हैं, तो ये चीजें आपके मन में होती होंगी कि भाई मेरा प्रोडक्ट कुछ और जाता है, कस्टमर वहां पे रीजन कुछ और लिख रहा है, वो बताता है कि मुझे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है, और मुझे वापस जब आता है तो वो भी कोई डिफरेंट ही प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए पहले इस पर बात करते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया है कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी मैंने अपने कुरियर बॉय से इसके लिए बात की है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कुरियर बॉय से पूछा कि जब आप किसी कस्टमर से हमारा प्रोडक्ट, सेलर का प्रोडक्ट जब रिटर्न लेते हो तो उसमें आप क्या क्या कंडीशन चेक करते हो कि कैसे जो कस्टमर है वो सेलर का प्रोडक्ट वापस कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई जो कस्टमर होता है जब भी रिटर्न करता है तो वहां पर हमें जो मैसेज मिलता है सेम उसी तरीके से मैसेज मिलता है जिस तरीके से आपका ऑर्डर गया रहता है। यानी कि उसमें एसक्यू मेंशन रहता है, प्रोडक्ट का इमेज मेंशन रहता है, प्रोडक्ट कौन सी चीज है, कितने साइज की है, सब कुछ मेंशन होता है। जो कि जब कुरियर बॉय लेने जाता है कस्टमर से तो कुरियर बॉय को सब कुछ पता होता है। यानी कि अगर कुरियर बॉय को सब कुछ पता है तो कस्टमर से रॉन्ग प्रोडक्ट लिया कैसे उसने? तो अगर सब कुछ पता है तो वही प्रोडक्ट लेगा। हो सकता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट भले से पहले खरीद लिया हो और दे रहा हो आपको वही प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए ना। फिर भी गया, जैसे कि आपका पैंट है, आ रहा टी शर्ट है, तो पैंट और टी शर्ट में तो बहुत ही अंतर है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। क्या आप अगर एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही होती होगी, या आप ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम को भी आपको जानना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है ई कॉमर्स सेलर के साथ, और कस्टमर इसे
कंपनी के नाम से जोड़ देते हैं कि ये कंपनी ही फ्रॉड करती है, या सेलर के नाम से ही जोड़ देते हैं कि सेलर फ्रॉड करते हैं। इस तरह से पहली बात तो अगर आप एक कस्टमर हैं किसी भी मार्केट प्लेस का, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइए कि एक सेलर जो होता है वह कभी रॉन्ग प्रोडक्ट अपने आप से भेजेगा ही नहीं। क्यों नहीं भेजेगा? जब भी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होगा, रिटर्न पॉलिसी के तहत आप उस प्रोडक्ट को वापस कर दोगे। जब भी उस प्रोडक्ट को आप वापस करोगे तो कहीं ना कहीं उस कस्टमर को डबल कुरियर चार्जेस देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट का कॉस्ट तो गया ही गया, तो सेलर का जो कितना बड़ा लॉस है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो सेलर के तरफ से आपको समझ लीजिए कि बहुत ही कम परसेंटेज चांसेस है कि सेलर ऐसी गलतियां करेगा। बात आती है कंपनी की। कंपनी भी अपने मार्केट प्लेस के वैल्यू को कभी कम नहीं करना चाहेगी। अपना जो इमेज है वो हमेशा पब्लिक के निगाह में बरकरार रखना चाहेगी। कंपनी भी ऐसी गलतियां नहीं करती है। गलतियां होती कहां से हैं? सीधे सीधे ये बीच की गलतियां हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जो कुरियर बॉयज होते हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, इस तरह से वो लोग चोरी करते हैं, हेराफेरी करते हैं। यह चीज मेरे साथ कितनी बार हुई है मैं आज सब आप लोगों को बताऊंगा। मेरे रिटर्न्स होते हैं। आप जानते हैं कि आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपका 100 ऑर्डर गया है तो कहीं ना कहीं आपको 10-20 ऑर्डर उसमें रिटर्न भी होंगे। जब भी मेरे रिटर्न्स आते हैं तो जो कंपनी है जैसे कि ई कॉम एक्सप्रेस है, जो कि इस समय मेरे एरिया में अमेजोन का काम करती है। जब भी मेरा प्रोडक्ट जाता है और रिटर्न होता है तो वो आने के बाद अपने ऑफिस में उसको 10-10, 20-20 दिन तक रखे रहते हैं रिटर्न को, मुझे हैंड ओवर करवाते ही नहीं। जब मैं कॉल करता हूं कि सर मेरा कोई रिटर्न हुआ है, तो वहां पर भी वो ना बोल देते हैं, बोलते हैं कि आपका कोई रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप यही समझ लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जब मैं जाके उस रिटर्न के बारे में पूछता हूँ, चेक करवाता हूँ, तो मुझे मेरे रिटर्न फिर वापस मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस रिटर्न में बदला हुआ प्रोडक्ट होता है। इसके लिए हम भले से सेफ्टी क्लेम कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी क्लेम करेंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो गया। कस्टमर के ऊपर से हमारा भरोसा खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं सेलर का जो भरोसा है कस्टमर पे से खत्म हो रहा है और कस्टमर का भरोसा सेलर पे से खत्म हो रहा है। ऐसे ही कंपनीज भी, जो मार्केट प्लेसेस भी है, उनको भी बदनाम यही लोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये काम होता है और किस तरह से बदला जाता है। मैंने कुरियर वाले से ये चीज जब पूछी तो मैंने कहा तब तो ऐसा चांसेस नहीं होता होगा कि कस्टमर ही बदल लेता होगा प्रोडक्ट। तो कुरियर वाले ने सीधा सीधा जवाब दिया, नहीं भाई साहब, जब कस्टमर से प्रोडक्ट लिया जाता है तो पूरा प्रोडक्ट चेक किया जाता है। भले ही कभी कभार 1-2 गलतियां हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां कुरियर बॉय से नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधा सीधा यह है, जब रिटर्न वहां से वो लोग उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में हेरा फेरी की जाती है और सेलर का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की जानकारियां इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।